स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 9 में विषय गणित का गृह कार्य, जो कि 7 जनवरी 2022 का है। हीरोइन का सूत्र। आज इसमें जो सारे प्रश्न आए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के संदर्भ में। ये सभी कम से कम 4 या 5 नंबर के प्रश्नों में आते हैं आपके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इनको डिटेल में हम सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, एक चतुर्भुज का विकर्ण 10 सेंटीमीटर दिया है एवं विकर्ण पर सन्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की क्रमशः लंबाई दे रखी है 6 और 4 सेंटीमीटर। तो हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक तो विकर्ण की लंबाई दे रखी है और दो लंबों की लंबाई दे रखी है। देखिए, पहले हम सन चतुर्भुज का निर्माण करेंगे। ABCD विकर्ण हमें दे रखा है इसमें BD 10 और दोनों लंबों की हमें लंबाई दे रखी है 6 और 4। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें पता है, एक फॉर्मूला होता है चतुर्भुज के क्षेत्रफल का, 1/2 गुना विकर्ण गुना लंबों का योग। 1/2 विकर्ण कितनी है 10, और जो हमें लंब मिले हैं कौन कौन से 6 और 4, उनको जोड़ के गुना कर देंगे। उत्तर कितना आ जाएगा 50 वर्ग सेंटीमीटर। छोटा सा सूत्र है, इससे बड़े बड़े प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप दे रखा है 144 मीटर परिमाप दे रखा है और उसकी भुजाओं का अनुपात दे रखा है 3, 4 और 5। उस छेद का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। पहले परिमाप से हम क्या निकालेंगे, पहले इसकी भुजाएं निकालेंगे और फिर अर्ध परिमाप निकाल के हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो चलिए करते हैं। पहले परिमाप दे रखा है 144, मान लेते हैं हम भुजाओं की लंबाई 3x, 4x और 5x है, क्योंकि अनुपात तो दे रखा है। और तीनों का योग कितना हो जाएगा 144, तो x कितना आ जाएगा 12। अब हम भुजाएं निकाल लेंगे, क्या आ जाएगी, x की जगह क्या रखेंगे 12, तो तीनों भुजाएं क्या आ जाएंगी 36, 48 और 60। अब अर्थ परिमाप निकालेंगे S। सूत्र पता है हमें, A + B + C बटे 2 कितना आ जाएगा 72। हीरोन के सूत्र में रख देंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए, कितना आ जाएगा क्षेत्रफल 834 वर्ग मीटर। प्रश्न नंबर 3 देखिए, किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं दे रखी हैं। समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं हैं, ध्यान रखिएगा, 51 और 37 सेंटीमीटर। अब उसको एक विकर्ण 20 सेंटीमीटर लंबा है, उसका जो विकर्ण कितना है 20 सेंटीमीटर लंबा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमने समांतर चतुर्भुज बना लिया है। आसन भुजाएं कितनी हो गई 37 और 51, और क्या दे रखा है हमें, विकर्ण दे रखा है 20 सेंटीमीटर का। तो विकर्ण की लंबाई भी हमने कितनी लिख दी BD की 20 सेंटीमीटर। अब देखिए, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये बन गया, इसका निकाल लेंगे, इसको 2 से गुना कर देंगे तो पूरे का हमारा क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं ABD का। उसके लिए पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप का सूत्र हमें पता है, तीनों भुजाओं का योग बटे 2 कितना आ जाएगा 54 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन के सूत्र से, सारी वैल्यू पुट करेंगे S और ABC, कितना आ जाएगा 306 वर्ग सेंटीमीटर। 306 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए समांतर चतुर्भुज ABCD का 2 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 612 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 4 देखिए, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है जिसकी समांतर भुजाएं दे रखी है 42 और 30 मीटर, और अन्य भुजाएं क्या हैं 18 और 18। समांतर भुजाएं 42, 30, अन्य भुजाएं 18 और 18 हैं। समलंब चतुर्भुज है, ध्यान रखिएगा। तो आइए करते हैं, ये 18, 18 हो गई और ये 42 और 30, एक लंब डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक समलंब चतुर्भुज। हम पहले समलंब चतुर्भुज बनाएंगे PQRS, जिसमें हम देख सकते हैं PQ क्या है, समांतर है SR के। तो SR कितना है 30, PQ कितना है 42, तो SP 18 और RQ 18। तो हमने क्या किया है RT समांतर SP, देखिए SP कहाँ गया, ये रहा, और ये हो जाएगा RT। यहाँ पे लिख दीजिएगा बच्चों, T लिखना भूल गए हैं, यहाँ पे T कर लीजिएगा। ये दोनों क्या है, ये भी समांतर है क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, और SR और PQ भी हमें दिया हुआ है ऑलरेडी।
तो क्या हो जाएगा, आर टी किसके बराबर हो जाएगा, एस पी के, तो ये भी 18 आ जाएगा। कितना आ गया, 18। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो टी क्यू क्या आ जाएगा, अब टी क्यू निकालना है हमें, ये टी है। टी क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 42 में से 30 को घटा देंगे तो ये हमें इसका भुजा की लंबाई ज्ञात हो जाएगी, कितनी आ जाएगी, 12 मीटर। और आर आर यू क्या है, ये हम इस पर क्या डालेंगे, एक परपेंडिकुलर बनाएंगे टी क्यू पे। तो आर टी क्यू का क्षेत्र, आर टी क्यू की भुजाएं क्या क्या प्राप्त हो गई, आर टी क्यू, जो ये आर टी क्यू है इसकी भुजाएं क्या प्राप्त हो गई, 12 18 और 18, 18 18 और ये नीचे वाली 12। तो इसका पहले हम क्या निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर हम समलंब चतुर्भुज में जोड़ देंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज का पहले अर्ध परिमाप कितना आया, 42, हीरोन के सूत्र में रखा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 101.80। अब आर यू निकालना है। आर यू क्या है, एक परपेंडिकुलर है, तो आर यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे आधार। इससे हमारे पास कितना आ जाएगा, आर यू 16.97। अब हमें पता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, जो क्षेत्रफल पूरे का, एस आर टी पी प्लस आर टी क्यू। तो इसको किससे गुना कर देंगे, समलंब चतुर्भुज, हम उसकी 16.97 से, जो हमें लंब पता लगा है, 30 से गुना कर देंगे। 30 से क्यों गुना करेंगे, ये 30 है और इससे गुना कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, और उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 610.90 वर्ग मीटर। आपको ऐसे कैसे लिखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 80 है और उसके विकर्ण में से एक का विकर्ण दे रखा है 24। समचतुर्भुज बनाएंगे, परिमाप 80 है, भुजा कितनी आ जाएगी, बटे 4 करके 20। तो पहले ए बी ई इसका निकाल लेते हैं। इसमें से हम क्या निकालना है, हमें ए ई निकालना है। ए ई निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। तो ए ई स्क्वायर बराबर, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला कौन सबसे बड़ा होता है, 20, तो इसमें से घटेगा बी ई। बी ई हमें पता है 12 दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। तो ई बराबर 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ई स्क्वायर बराबर 400 माइनस 144। तो ए ई अंडर रूट 256, कितना आ जाएगा, 16 मीटर। ए ई 16 आ गया। तो ए सी कितना हो जाएगा बच्चों, ए ई 16 है तो ए सी कितना हो जाएगा, पूरे की लंबाई कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 32 मीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें पता है 1/2 गुना 24 गुना 32, कितना आ जाएगा, 384 वर्ग मीटर। तो बच्चों ये था हमारा पूरा आज का गृह कार्य। कक्षा 9 के लिए जुड़ रहे चैनल से धन्यवाद।